30 सितंबर 2022 से और 24 नवंबर 2022 तक शुक्र अस्त होने जा रहा है। बहुत सारे हमारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि शास्त्री जी, शुक्र अस्त होने पर क्या कार्य नहीं करने चाहिए? क्या इस समय के दौरान विवाह, शादी, सगाई, नए ग्रह का कार्य, ग्रह आरंभ, नूतन ग्रह में प्रवेश, क्या ये सब कार्य नहीं कर सकते? और शुक्र अस्त में अगर ये कार्य करते हैं तो ऐसा करने से क्या दोष लगता है? कृपा करके आप बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस समय शुक्र ग्रह अस्त होता है उस समय भूल कर भी आपको क्या कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम होते हैं जो अगर आप शुक्र ग्रह के अस्त होने पर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। प्यारे दर्शकों, अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमः। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं साल 2022 में 30 सितंबर से और 24 नवंबर तक शुक्र ग्रह अस्त होने जा रहा है। इस समय के दौरान आपको क्या कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए? साथियों, शुक्र ग्रह को जो है भौतिक सुख का कारक ग्रह कहा गया है। शुक्र ग्रह से विवाह का स्थान भी देखा जाता है, अर्थात शुक्र ग्रह जो है वो पति पत्नी का कारक ग्रह कहा गया है, मैरिड लाइफ का कारक ग्रह कहा गया है, प्रेम का कारक ग्रह कहा गया है। तो जिस समय शुक्र ग्रह अस्त होता है उस समय में विवाह संस्कार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि विवाह जो संस्कार होता है एक प्रेम का संस्कार होता है। दो पति पत्नी के आपस के मध्य का एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, जो अगर आप शुक्र ग्रह में के अस्त होने में करते हैं तो ऐसा होने पर एक बहुत बड़ा भारी दोष लगता है। शुक्र ग्रह जिस समय अस्त होता है उस समय सगाई इत्यादि का कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह हो चाहे सगाई हो चाहे देख दिखाई हो, इनको जो प्रबल करने वाला है वो शुक्र ग्रह है। अर्थात शुक्र ग्रह जब उदय होगा, शुक्र ग्रह का जब आशीर्वाद होगा, तभी विवाह सफल होते हैं, तभी जो भी ये प्रेम प्रसंग के कार्य होते हैं ये पूर्ण होते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा कार्य, चाहे विवाह का हो, लगन सगाई का हो, शुक्र ग्रह अस्त होने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिस समय शुक्र ग्रह अस्त हो उस समय नए घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय जिस समय शुक्र ग्रह अस्त हो उस समय मांगलिक कार्य जो हमें बहुत लंबे समय तक लाभ देने वाला होता है, शुक्र ग्रह अस्त होने की स्थिति में नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमने नया घर बनाना है, उसके लिए भी कभी भी शुक्र ग्रह जब अस्त हो कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई नया वाहन खरीदना है, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, शुक्र ग्रह जब अस्त होता है तो नया वाहन खरीदने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा आप कोई ऐसी यात्रा करना चाहते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आप कोई ऐसी यात्रा कर रहे हैं जो आपके
फाइनेंशियली कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो शुक्र अस्त होने की दशा में उस यात्रा को भी कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुक्र अस्त होने की दशा में इनमें से कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसका पूर्ण रूप से जो फल है वो आपको नहीं प्राप्त होता और कहीं ना कहीं शुक्र अस्त होने का एक बहुत बड़ा भारी दोष लगता है। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें कि क्या 30 सितंबर से और जो 24 नवंबर तक का समय है इसमें विवाह नहीं होंगे, तो देखिए शुक्र अस्त तो है ही है, साथ में जो चातुर्मास है जिसको चौमासा बोलते हैं वह भी लगा हुआ है, जिसके कारण विवाह इत्यादि तो ना सितंबर में 30 सितंबर के बाद से है, पूरा नवंबर में विवाह नहीं है और 24 नवंबर तक भी विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। देव उठनी एकादशी के बाद से जो विवाह के कार्य हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कि शुक्र अस्त जब होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कार्य करने चाहिए जिनसे हमें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होवे। साथियों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप अपने घर पर जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप माला से ही जाप करें। नारद जी ने मानसिक जाप का सबसे ज़्यादा महत्व बताया है, अर्थात अपने मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी ज़रूरतमंद आपको दिखे तो उसको आप अन्न का दान कर सकते हैं, उसको आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। कोई भी अगर भूखा आपको दिखे उसको भोजन करवाने से भी आपकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। इसके अलावा शुक्र अस्त होने की स्थिति में जितना ज़्यादा आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके जो पुण्य हैं वो बढ़ते रहते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो प्यारे बंधुजनों, आशा करता हूँ आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।